कभी कभी जब मैं अपने बच्चे पर गुस्सा कर देती हूँ तो मुझे बहुत गिल्ट होता है, बहुत गुस्सा भी आता है खुद पर। मैंने ये सबसे ज़्यादा माँ बनने के बाद ही सीखा कि मुझे अपनी फीलिंग्स को ऐसा सप्रेस नहीं करना चाहिए। कभी कभी वैलिड है अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स ओके। मदरहुड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और सबसे ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना। क्योंकि यार कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोड हो जाते हैं, हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। अगर किसी और पर भी गुस्सा आ रहा है, ससुराल में स्पेशली, क्योंकि आप किसी से वहाँ कुछ कह नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आपसे बड़े हैं तो आप उनको जवाब थोड़ी ना दे दोगे पलट के। तो आपका जो गुस्सा होता है ना, वो ऑटोमेटिक आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके बेबी के ऊपर निकल जाती है, अगर वो उस टाइम पे कुछ ऐसी हरकत कर दे तो, या फिर आपकी नहीं सुन रहा है, या फिर जो भी है XYZ। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अपने बेबी पर चिल्ला देती हूँ। इवन अभी भी होता है, मैं उसको डांट देती हूँ यार कई बार कि मत कर, समझ नहीं आ रहा है क्यों करी, जबकि मुझे पता है अंदर से कि वो नहीं समझती है, अभी शी इज जस्ट 15 months ओल्ड। पर फिर भी ये सारी फीलिंग्स को मैनेज करके, सबका सुनने के बाद भी, वो जो पेशेंस रखने वाली चीज़ आती है वो आप में माँ बनने के बाद ही आती है। मतलब मुझ में तो वो माँ बनने के बाद ही आई। मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार ये मुझसे इतना ज़्यादा बोल रहा है, कहीं मैं इसको कुछ उल्टा सुना ना दूँ। मैं पेशेंस पहले भी रखती थी, नो डाउट, बट थोड़ा सा जो लेवल है ना वो ऊपर हो गया मेरा। और जब ये रियलाइज़ होता है ना कि यार मैंने उसको डांट दिया, मुझे बुरा लग रहा है अंदर से, फिर मैं खुद को थोड़ा समझाती हूँ कि ठीक है यार, उसको कौन सा ये चीज़ें याद रहेंगी कि मैंने उसको इस टाइम पे ऐसे डांटा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो उसको डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ, अपना मन हल्का कर रही हूँ। एक बच्चा ही तो है यार माँ के पास, और है कौन। तो उसको ऑनेस्टली कुछ भी याद नहीं रहने वाला है इस फेज़ के अंदर, स्टेज के अंदर। तो और उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे याद रहेगा कि मेरा ये मेंटल स्टेट कहाँ पर है। तो मुझे अपनी इस मेंटल लेवल को बैलेंस रखना है, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ निकालनी है। उसको ये वाला फेज़ निकल जाने पर उसको कुछ याद नहीं रहेगा, और धीरे 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 जब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक भी मैं अपने आप को मैनेज कर ही लूँगी। तो मैं उसके ऊपर इतना तो चिल्लाऊंगी नहीं यार, इतनी बुरी तो मैं नहीं बनूंगी। एंड गिल्ट, भाई वो तो बहुत ही बुरा होता है। मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया तो उसमें इतना गिल्ट होता है कि यार मेरे बच्चे पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, शी इज़ अलोन, शी वांट्स माई अटेंशन, बट मैं उसको नहीं दे रही हूँ अटेंशन। तो यार ऐसा नहीं है, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। लोग तो अपने बच्चे को छोड़ छोड़ के काम पर चले जाते हैं। क्योंकि अगर अभी मैं खुद को ऐसा भरती गई अंदर से, इमोशंस अपने बाहर नहीं निकाले, तो फिर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो फीलिंग्स मुझे खाती रहेंगी अंदर ही अंदर। और अगर मैं खुश नहीं रहूँगी तो मैं अपना 100% अपने बच्चे को कैसे दे पाऊंगी। इसलिए सबसे पहले मेरा खुश रहना ज़रूरी है। अब आप मुझे सेल्फिश कहो या कुछ भी कहो, भाई मुझे तो मेरा खुश रहना सबसे पहले ज़रूरी है, ताकि मैं अपने बच्चे को खुश रख पाऊँ। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने एक इमोशनल बाउंड्री बनाई कि कौन सी बातें सच में मेरे लिए मैटर करती हैं, और कौन सी बातें सिर्फ एक कान से सुनो दूसरे से निकालो वाली हैं। ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी बातों को दिल पर लेती रही ना तो मैं खो जाऊंगी कहीं ना कहीं। और अगर मैं खो गई तो मेरे बच्चे को कौन ढूंढेगा। ये वाली बाउंड्री मेरे लिए बहुत अभी तक काम कर रही है अच्छा। और आई होप कि बिल्कुल मैं इस बाउंड्री को इतना टाइट कर दूँ कि उसके अंदर कोई आए ना पाए, जैसे लक्ष्मण रेखा जैसे खींच दूँ मैं इस बाउंड्री को। मेरी बातें बहुत ही फनी लग रही है क्या। और मैं कुछ परफेक्शन नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं सिर्फ सीख रही हूँ कि मुझे कहाँ अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कहाँ अपनी एनर्जी सेव कर सकती हूँ मैं, कहाँ लोगों को इग्नोर कर सकती हूँ। अब यार इग्नोर करने का मतलब प्लीज़ ये मत सोचो ना कि बस मैंने भाड़ में जाओ वाला सीन अपना लिया। कौन आई रिस्पेक्ट कि जो भी मेरे आसपास है मैं उनको हर्ट ना करूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है यार कि इंसान है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले ये सीखा कि यार मम्मी बनने के बाद मुझे ये चीज़ें मैनेज करना ही पड़ेगा फॉर माई बेबी। क्योंकि अगर मैं एकदम खुश नहीं रहूँगी तो मैं अपने बच्चे के लिए पूरा ध्यान कैसे रख पाऊँगी। ये बहुत, मैं सोच भी नहीं रही हूँ इस क्लिप को वीडियो में ऐड करने का। कब तक खुद को ऐसे धकेलेगा इंसान कि नहीं नहीं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, चलने दो जो भी चल रहा है। यार मेरे साथ तो ऐसा सीन ही नहीं है यार। मतलब मैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, ज़्यादा से ज़्यादा, पर फिर तो ऐसा हो जाता है कि भाई भर गई हूँ, अब तो मैं फटूंगी। तो बस ये वाला सीन मेरे साथ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों मुझे उस लेवल तक जाना, क्योंकि अगर मैं ऐसे फटती रही बार 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 तो बेबी के ऊपर तो ऑब्वियसली मैं एक बार में फट जाऊंगी। क्योंकि वो बच्चा बेचारा समझता नहीं, कुछ बोल नहीं सकता, तो अब उसके ऊपर ऐसे फट जाते हो कि ले तू सुन मेरा गुस्सा, तू सुन मेरी इमोशंस, तू सुन मेरी फ्रस्ट्रेशन, तू सुन। तो मुझे उसके ऊपर नहीं निकालना है। तो मुझे पहले अपनी शांति चाहिए ना, उसी के बाद तो मैं सबको मतलब सारा बैलेंस करके चल पाऊंगी। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको सच में हेल्पफुल रहे हों ये चीज़ें मैनेज करने में, अपने इमोशंस को मैनेज करने में, तो प्लीज़ हेल्प अ न्यू मॉम।